श्वेता बच्चन का बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना और उनकी मां की कंजर्वेटिव सोच के अब बहू के रास्ते का रोड़ा बन रही हैं। और क्या अपने से ज्यादा सक्सेसफुल बहू मिल जाना उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, या फिर एक ऐसी बहू मिल जाना जो उनसे ज्यादा फेमस है, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उनसे ज्यादा खूबसूरत है और उसके साथ में अपने आप को कंपेयर करने की आदत ने बिगाड़ दिया है उनके घर के हालात। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐश्वर्या राय की जिंदगी में जो आजकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो इसी वजह से हैं कि श्वेता बच्चन अपना घर परिवार छोड़कर उनके घर पर डाका डालने आ गई है और श्वेता ही उनके जीवन में ग्रैंड बनकर आई है, जिसकी वजह से वो अपना अच्छा दाम्पत्य जीवन नहीं जी पा रही हैं। तो चलो आज जान लेते हैं श्वेता बच्चन के बारे में कि कैसे वो ऐश्वर्या राय की जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गई और उनके पिता द्वारा दिए जाने वाले महंगे महंगे गिफ्ट ऐश्वर्या राय को हजम नहीं हुए और जिस वजह से वो अलग रहने लग गई। अगर श्वेता बच्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो आपको बता दें कि 17 मार्च 1974 को श्वेता बच्चन का जन्म हुआ था और इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से की और हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चली गई। जैसे ही वो अमेरिका से लौटी 1997 में उनकी कंजर्वेटिव सोच वाली मां ने उनकी शादी कर दी निखिल नंदा से। निखिल नंदा का कपूर खानदान से रिश्ता रहा है, वो कपूर खानदान के नाती हैं और दिल्ली के अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इसके बाद सीधा श्वेता बच्चन चली गई निखिल नंदा के साथ दिल्ली और वहां पर जाकर उनके 2 बच्चों का जन्म हुआ। नव्य नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा उनके 2 बच्चे हैं। पर जैसे बच्चे बड़े हुए, बच्चे अपनी पढ़ाई में थोड़े मसरूफ हुए तो श्वेता बच्चन फ्री होनी शुरू हो गई और वो वापस से लाइमलाइट में लौटने की कोशिश करने लग गई। बट इसी बीच आपको बता दें कि श्वेता बच्चन चाहती थी कि उनके भाई का रिश्ता भी कपूर खानदान में हो, तो इसके चलते 2002 में अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर के साथ सगाई की गई थी, जिसको जो जया बच्चन को भी बहुत ज्यादा पसंद थी और जया बच्चन करिश्मा को अपनी बहू के रूप में देखती थी। पर यह सगाई कुछ लंबे समय टिक नहीं पाई। 6 महीने के अंदर अंदर दोनों की सगाई टूट गई, जिसका असर श्वेता बच्चन की शादी पर भी पड़ा। उनकी शादी में भी कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हो गए और इसके बाद तो ऐसा हुआ कि जैसे श्वेता बच्चन मुंबई आने लगी और मुंबई आते आते उन्होंने कई सारी मैगजीन्स के लिए कॉलम लिखना शुरू किया। इवन एनडीटीवी प्रॉफिट में तो उन्होंने एक बार होस्टिंग करती हुई नजर आई, कई बार मॉडलिंग शोज में दिखी, कई ब्रांड्स के लिए उन्होंने रैंप वॉक करना शुरू कर दिया। जो लाइमलाइट उनको अपने इनिशिएटिव डेज में लेनी चाहिए थी वो लाइमलाइट वो अभी लेना चाहती थी। बट इसी बीच ऐश्वर्या राय के सितारे तो चमक ही रहे थे और ऐश्वर्या एक अच्छी और जानी मानी बेहतर अभिनेत्री तो हैं ही, तो उनसे किसी को भी जेलसी होना आम सी बात है। आपको बता दें कि ऐसा करते करते श्वेता बच्चन लौट आई मुंबई और वो रहने लग गई अपने पिता के घर पर। जब भी किसी घर में बहू के साथ आकर ननंद रहना शुरू कर दे और ननंद अपना हक जमाना और चीज़ों में इंटरफेयर करना शुरू कर दे, तो चाहे फैमिली मिडिल क्लास हो या फिर करोड़पति, उनमें डिफरेंसेस तो आ ही जाते हैं। करण ने एक बार श्वेता को और अभिषेक को कॉफी विद करण पर बुलाया था, जहां पर श्वेता ने बड़ी बेबाकी के साथ ये कह दिया कि अभिषेक बच्चन जो हैं वो ऐश्वर्या से अच्छे एक्टर हैं, जिसको हम सभी जानते हैं कि कौन अच्छा एक्टर है और कौन अच्छा एक्टर नहीं है। उन्होंने ऐश्वर्या के बारे में ये भी कहा कि उनको कई सारी आदतें ऐश्वर्या की पसंद नहीं हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जब वो मुंबई लौट आई थी तो उनकी नज़दीकियां ऋतिक के साथ भी बढ़ने लगी। जी हाँ, वही ऋतिक रोशन जिनका उनकी बीवी के साथ तलाक हुआ था और तलाक के बाद श्वेता बच्चन से बढ़ती नज़दीकियों ने खूब रूमर्स बटोरी। बट ये रिश्ता ज़्यादा सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि ऋतिक रोशन की लाइफ में कंगना रनौत आ गई थी और कंगना रनौत से कोई पंगा नहीं लेना चाहता और स्पेशली बच्चन फैमिली हमेशा ही विवादों से दूर रहना चाहती है, तो इसी करके श्वेता बच्चन ऋतिक से दूर हो गई। और 2018 में श्वेता बच्चन ने अपना ब्रांड लॉन्च किया MSX के नाम से, जिसके ब्रांड लॉन्च के दौरान उनके पति नजर नहीं आए, जिसके बाद और ज्यादा स्पेकुलेशंस लगनी शुरू हो गई, क्या दोनों में तलाक हो रहा है, और ऐसी खबरों ने खूब तूल पकड़ा। आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर का भी काम किया, अपने पिता के साथ वो एक एड में भी नजर आई और इन सब चीज़ों के दौरान एक बात खूब तूल पकड़ रही थी कि क्या ऐश्वर्या राय
कि जिंदगी में श्वेता डाल रही हैं दरार। जो उनके अपने सास ससुर से रिश्ते थे उस पर ननंद ने डाका डाल दिया है। ये बातें बहुत बार सुनने में आई। और इसी बीच अमिताभ बच्चन का अपनी बेटी के प्रति ज़्यादा झुकाव होना और अपनी बेटी को 50 करोड़ का बंगला दे देना बहू को कुछ राज नहीं आया, जो कि आम सी बात है। आपको बता दें कि जब अमिताभ बच्चन ने अपना 81वां बर्थडे सेलिब्रेट किया तो इसके दौरान पूरी फैमिली मौजूद थी, पर ऐश्वर्या राय ने सिर्फ अपनी बेटी आराध्या के साथ ही अमित की पिक्चर शेयर की, ना कि पूरी फैमिली की। और श्वेता बच्चन ने पूरी फैमिली की पिक्चर शेयर की, तो इससे पता चलता था कि कुछ तो तनाव है। बट इसी बीच जो बच्चन फैमिली है उनकी अलग अलग अपीयरेंस देना, चाहे वो अंबानी की शादी में हो या फिर आराध्या बच्चन के कॉलेज स्कूल फंक्शन में, जहां पर ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों अलग अलग पहुंचते थे, तो इन चीज़ों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे श्वेता बच्चन मुंबई लौट आई और उन्होंने उनके घर में सियासत चलानी शुरू कर दी, तो वो ऐश्वर्या राय को राज नहीं आया और ऐश्वर्या राय दुबई चली गई अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी के साथ स्पेशली, जहां पर उन्होंने त्योहार और फेस्टिवल्स मनाए। और इसके बाद वो अपनी माँ के घर पर आ गई और वहीं से आराध्या ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो इससे साफ होता है कि उनको श्वेता का आना कुछ खासा पसंद नहीं आया और उन्हें पसंद नहीं है। और जया बच्चन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि अगर सांसद में उन्हें बच्चन कहकर बुलाया जाए तो वो इस बात से भी चिढ़ जाती हैं। तो उनका चिड़चिड़ा और कंजर्वेटिव नेचर तो हम सभी जानते ही हैं। और इसी बीच उनकी बेटी का उनको इसमें ज्वाइन कर लेना तो डबल हो गया, और बहू इस सबको कैसे झेल पाएगी, तो ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। और इसी बीच उन सब फैमिलीज का अलग अलग नजर आना भी लोगों के अट्रैक्शन का कारण बना। तो अभी इसके बारे में कुछ खुल के तो नहीं कह सकते, इस पे पूर्ण सच्चाई के बारे में तो नहीं पता है क्या ये अलग हो रहे हैं या फिर यही कारण है। बट ऐसी स्पेकुलेशन जरूर लग रही है कि श्वेता का मुंबई आकर रहना ऐश्वर्या को कुछ भाया नहीं।